फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यानी कि अनुगमन वेग का फार्मूला प्राप्त करने के लिए आता रहता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। जैसे मान लेते हैं, अगर कोई भी चालक पदार्थ है तो किसी भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चालक धातु की सीट है, ये मान लेते हैं चालक धातु की सीट है एक हमारे पास। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लेते हैं ई माइनस ई माइनस ई माइनस ई माइनस। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अनियमित गति करते हुए टक्कर खाते रहते हैं। अब अगर हम इनके सिरों के बीच विभवांतर लगा देते हैं, यानी कि इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, इधर बैटरी का प्लस टर्मिनल, इधर माइनस। विभवांतर के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं और जिस अतिरिक्त वेग से ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाएगा, विभवांतर लगाते हैं, तब चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, जिस अतिरिक्त वेग से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब हमें समझना ये है कि जब हम इस चालक धातु को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो चूंकि बैटरी से जोड़ने के कारण इसके सिरों पर विभवांतर लगता है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बल आता है और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर खाते हैं, साथ में आगे बढ़ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इससे टक्कर खाएगा और साथ में आगे बढ़ जाएगा, यानी कि एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। जिस अतिरिक्त वेग से
इलेक्ट्रॉन आगे गति कर जाते हैं, उसे ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाता है तो टक्कर खाने के बाद जस्ट कुछ क्षण के लिए रुकता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, इससे टक्कर खाएगा, तो पहले मान लो कि कुछ माइक्रो सेकेंड रुकेगा, तो उस समय इसका वेग हम मानते हैं कि u है। तो u बराबर हम लेंगे 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाएगा तो कुछ क्षण के लिए रुकेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टक्कर खाने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर टक्कर खाएगा, और इससे जब टक्कर खाएगा तो उसके जस्ट पहले का जो वेग होता है v बराबर vd लेते हैं, इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर के बीच का जो औसत समय होता है इसको हम कहते हैं श्रांति काल, इसका हम नाम देते हैं श्रांति काल। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इससे टकराया, उसके बाद फिर यहाँ से चला, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो दोनों टक्करों के बीच का जो औसत समय बनेगा इसको हम कहेंगे श्रांति काल। अगर हम कहें कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर कितना बल आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/v Q। ये फार्मूला हमने पहले चैप्टर में सीख लिया है। यहाँ से अगर हम कहें F बराबर कितना होगा, तो F बराबर हो जाएगा E × Q। ये जो है F हमारा विद्युत बल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो विद्युत बल होगा, विद्युत बल, उसका मान होगा F बराबर E × Q। लेकिन हम जब अनुगमन वेग ज्ञात करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग निकालते हैं। तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहें तो चूंकि हम जानते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो Q बराबर हमारा होता है N × E। ये फार्मूला भी हमने पहले से सीख लिया है, जहां पर Q कुल आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Q बराबर, N की जगह पर हम 1 ले लेंगे तो 1 × E, यानी Q बराबर हम लिख सकते हैं E। अब Q का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिख सकते हैं Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें मिलेगा F = स्मॉल e, Q की जगह पर रख देंगे स्मॉल e, और साथ में यहाँ पर कैपिटल E भी है। अब हमें समझना ये है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसकी दिशा इस तरफ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इस तरफ होती है, यानी कि विद्युत बल की दिशा प्लस से माइनस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा माइनस से प्लस की तरफ। इसलिए इस बल को हम माइनस में लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा लगने वाले बल की दिशा के विपरीत है। F = हम यहाँ पर एक माइनस साइन ले लेंगे, माइनस स्मॉल e × कैपिटल E। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अगर हम ये मान लें चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यह है, अगर हम यहाँ पर लिखें कि यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर m ले ले, कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाता है, तो गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ त्वरण भी होगा, यानी उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब अगर हम मान लें
इलेक्ट्रॉन का त्वरण बराबर E। तो बल के सूत्र से हम कह सकते हैं जब बराबर होता है m, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी F का मान माइनस के साथ स्मॉल e इंटू कैपिटल E है और यहाँ पर F इक्वल टू ma है, तो दोनों बल ही हैं। F बराबर ma, ये फार्मूला हमने 9th में भी सीखा है। अगर हम तीनों दोनों समीकरण को बैलेंस करेंगे तो हमें मिलेगा, क्योंकि बायां पक्ष F बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू कैपिटल E इक्वल टू ma। यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना चाहें तो A बराबर हमें मिल जाएगा माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान में m। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ जब दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाता है तो टक्कर के जस्ट तुरंत बाद उसका वेग शून्य होता है। यानी कि अगर हम कहें गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस vt होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब गति करता हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाएगा तो u बराबर हमें मिलेगा 0, प्रारंभिक वेग, यानी कि टक्कर के जस्ट बाद का जो वेग होगा वो प्रारंभिक वेग होगा और u बराबर हमको 0 मिलेगा। उसके बाद हमारा अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जब टक्कर खाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाएगा, उसके बाद आगे गति करेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टक्कर खाएगा, तो दो टक्करों के बीच के औसत समय को क्रांति काल कहते हैं। यहाँ पर समय t बराबर हम ले लेंगे टाउ, क्रांति काल। अब अगले टक्कर के जस्ट पहले का जो वेग होता है उसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो वो अंतिम वेग v जो होगा इसको हम लेंगे vd के बराबर। इसको अगर हम इस समीकरण में रखें तो v बराबर हम ले लेंगे vd इक्वल टू u बराबर हमारा 0 हो जाएगा, प्लस में a और समय t की जगह पर हम लिखेंगे टाउ। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 5। अब हम चाहे समीकरण 5 में a का मान रख सकते हैं, क्योंकि तुरंत हमने यहाँ से निकाल लिया था। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से अगर हम कहें तो vd का मान हमको मिल जाएगा vd बराबर, ये तो 0 है, a की जगह पर जो तुरंत मिला था ये मिल जाएगा माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान में m, और साथ में हमारा है यहाँ पर टाउ। तो vd इक्वल टू मिलेगा माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E अपान में m इंटू टाउ। यही हमारा अनुगमन वेग होता है। ये हमें अनुगमन वेग का सूत्र प्राप्त हो जाता है। vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, स्मॉल e जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, साथ में जो टाउ है ये शांति काल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दो टक्करों के बीच का औसत समय। तो इस प्रकार हम अनुगमन वेग को प्राप्त कर लेते हैं। ये डेरिवेशन करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, और बार बार आता भी रहता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। साथ में आप यहाँ से एक बात और देख सकते हैं कि vd यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अनुगमन वेग, ये सीधे समानुपाती है विद्युत क्षेत्र की। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम ज्यादा वोल्ट के बैटरी से जोड़ेंगे तो अनुगमन वेग ज्यादा प्राप्त होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जो गति करेंगे उनकी गति उतनी ही ज्यादा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।